नहीं, आज लगभग 12:30 में जब मैं बिहार विधानसभा के अंदर विधायी कार्य में लगा हुआ था, इसी क्रम में हमारे साथी पप्पू गुप्ता जी का फ़ोन आने लगा। तो मुझे लगा कि कुछ समय फ़ोन आना जरूर निश्चित रूप से कोई ना कोई मामला है। तो फिर मैं हाउस से बाहर निकलकर इनसे बात किया तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे संजीत साव जो गल्ला का व्यापारी हैं, उनके यहाँ एक बड़ी लूट की घटना हो गई है दिन के लगभग 11:30 पौने 12 के बीच में। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिन के उजाले में थाना से 10 कदम की दूरी पर अगर व्यवसायी लूट जाता है तो ये तो बड़ा गंभीर बात है। मैंने तुरंत डीजीपी श्री विनय कुमार जी को बताया और उनसे आग्रह किया कि साहब, हमने तो कांटी में चुनाव लड़ा है शांति, सद्भाव, विश्वास पैदा करने के लिए, और अपराधी दिन के उजाले में थाना के बगल में व्यवसायी को लूट रहा है। इसका मतलब तो है कि पुलिस का डर नहीं है उसको। तो उन्होंने कहा कि मैं तुरंत दिखवाता हूँ। फिर मैं डीआईजी मुजफ्फरपुर जयंत कांत जी से बात किया, सीनियर एसपी से बात किया, डीएसपी से बात किया और थानेदार को कहा कि 24 घंटे में आप निश्चित रूप से अपराधी पर नकेल कसिए, और आप नकेल नहीं कसिएगा तो भाई हमारा तो मजबूरी है, सत्ता हो या विपक्ष हो, जब हमारे लोगों पर हमला होगा, हमारे लोग पीड़ा में आएंगे तो हम तो चुप बैठने वाले लोग नहीं है। तो मैंने उनको बता दिया है, पुलिस के सभी अधिकारियों को बताया है कि अगर तुरंत के तुरंत अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ तो फिर हम सड़क पर आ जाएंगे। तो फिर ये समझना पड़ेगा। वैसे कल सुबह तक मैं इंतज़ार करूंगा और कल 11 बजे मैं गृह मंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी से भी मिलकर इस विषय के बारे में उनको संज्ञान में देकर और उनसे भी आग्रह करूंगा कि भाई कांटी जैसे शांत इलाके में कुछ दिन पहले हमारे मित्र पप्पू गुप्ता जी के यहाँ बड़ी लूट की घटना हो गई थी, वो भी दिन के उजाले में हो गया था और ये घटना हुआ। जबकि एनडीए सरकार का प्राथमिकता है अपराध पर नियंत्रण करना, अपराधी को बिल में घुसाना, तो उस प्राथमिकता पर हम सबको काम करना है। बाकी हम अपराधी से भी कहना चाहेंगे कि भाई मेरे इलाके में अगर अपराध का घटना करोगे तो पुलिस तो बाद में, हम सोशल तंत्र के माध्यम से हम जीना हराम कर देंगे। कांटी के व्यवसायी शांति प्रिय लोग हैं, सब लोग शांति से धंधा बिजनेस करता है और इनको परेशान करना अजीत कुमार को परेशान करने जैसा होगा। तो हम आपके माध्यम से अपराधियों को भी संदेश देना चाहते हैं। जैसे मैंने पुलिस को कहा कि 24 घंटे और तुरंत के तुरंत इस घटना को उद्भेदन नहीं हुआ तो फिर हम रोड पर आएंगे, वैसे अपराधी को भी कहना चाहते हैं कि आप कांटी के इलाके में आप छोड़िए, और नहीं तो मैं इसको मुद्दा बनाकर, इशू बनाकर फिर एक बड़ी लड़ाई शुरू करूंगा और आपको चैन से नहीं रहने देंगे। पुलिस की भी निष्क्रियता कहीं ना कहीं दिख रही है। जिस प्रकार दिन के उजाले में इससे पहले भी घटना हुई, गश्ती रात में नहीं होती है, सुरक्षा की गारंटी व्यवसायियों का कौन लेगा? नहीं, बात तो ठीक आप कर रहे हैं। अब आज ये घटना घटित हुआ, हम आ गए ना भाग के विधानसभा से। अब हम कांटी के जो लोकल पुलिस है, अगर वो कर्तव्य में लापरवाही बरतेंगे तो बड़ी अधिकारी को तो बाद में कहेंगे, जनता के साथ पहले उनका हिसाब यही चुकता करेंगे। पानापुर करियात क्षेत्र में भी लगातार चोरी की घटना, ये बात आप सही कह रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से पानापुर करियात थाना क्षेत्र में और कांटी थाना क्षेत्र में चोरी की कई घटना घटित हुआ, जिसके बारे में लोगों ने फोन करके मुझे बताया। तो जब लोगों ने बताया तो मैंने लोकल पुलिस को कहा कि भाई इसको देखिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर इस तरह का घटना घटित होते रहेगा और भय का वातावरण अगर अपराधी बनाना चाहेगा तो भाई हम तो रोड पर आएंगे और हम इसका मुखालफत करेंगे। पूरा कांटी नगर परिषद कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से लैस है, लेकिन बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि सारा कैमरा जो है खराब है। अगर वो ठीक रहता तो कहीं ना कहीं अपराधियों को पहचान करने में दिक्कत नहीं। इस पर हम लोगों ने बात किया था और सारे कैमरा को ऑपरेशनल बनाने के लिए हमने नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी को कहा है और 2 दिन में इसको भी हम समीक्षा करते हैं, ऑपरेशनल बनाना है। और बाकी तो इस मामले में तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ शायद लगा है, जैसा कि मुझे बताया गया है, और इस पर कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से अपराधी पकड़े जाएंगे। और अपराधी अगर नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर देखिएगा, आगे देखिएगा। कांटी अपराध मुक्त बनाना प्राथमिकता होगी पक्का, चाहे इसके लिए बड़ी से बड़ी चुनौती क्यों नहीं आ जाए, हम कांटी में अपराध को हर हालत में रोकेंगे।
सड़क पर भी उतरना पड़ेगा तो अरे तो उसमें वो तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है ना मेरा। जोड़ जुलूम के खिलाफ तो हम बराबर लड़ते रहते हैं, और जनता यही समझ के ना हमको लाई है। तो जनता जिस विश्वास और भरोसा से लाई है, हम उस भरोसा को टूटने नहीं देंगे। मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, कि जब जोड़ जुलूम होगा तो अजीत कुमार वहाँ खड़ा रहेगा। व्यवसायियों की सुरक्षा की गारंटी अजीत कुमार पक्का। की। कांटी के व्यवसायी को अब के बाद अगर कोई आंख दिखाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको जितना ताकत काबू है हम इसके लिए लड़ेंगे। और कांटी के व्यवसायी, कांटी हो, मरबन हो, करजा हो, बड़का गांव हो, बैरिया के इलाका हो, दामोदरपुर हो, जहां भी व्यवसाय का बड़ा केंद्र है, उन सारे जगहों पर व्यवसायियों का सुरक्षा देना और दिलवाना हमारी प्राथमिकता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।